हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो चीज़ें देखी थी उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे आज। सबसे पहले हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जब एक वायर में आई करंट फ्लो करता है तो उससे ए डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग निकाल चुके हैं और वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था जिसका रेडियस था आर और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था वो हम लोगों ने निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा था ये बात सबको पता है, वो था हमारे लिए इनवर्ट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द लूप। हमारे पास एक रिंग थी जिसकी एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था और उसके सेंटर से जो पी पॉइंट था वो जेड डिस्टेंस पे था। तो हमने देखा था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आया था। किसके पैरेलल? एक्सिस के। लूप की जो एक्सिस है उसके पैरेलल हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया था और वो कितना आया था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। देन उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क उसके सेंटर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले वो थी हमारी इनवर्ट, जब करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारे लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा था हमारा उस एक्सिस उस आर्क का एंगल। ओके, तो अब हम लोग इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो तो एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, हमारे पास एक वायर है। ओके, उसके नीचे सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से हमको एक पॉइंट दिया गया है पी पॉइंट, उसके सेंटर उसके लोवेस्ट पॉइंट के वहां से, और ये जो डिस्टेंस दिया गया है इसके लोवेस्ट पॉइंट और इसके बीच का वो अपने को ए गिवन है। ओके, ये पी पॉइंट टॉप मोस्ट वाले पॉइंट से, अगर मैं इन पॉइंट्स को अगर एक्स वाई नाम दे दूँ, इस वायर को अगर मैं एक्स वाई नाम दे दूँ, तो वाई एंड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है हमारे लिए 45 डिग्री। कितना एंगल है वो हमारे लिए? 45 डिग्री। और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं। अच्छा देख, यहाँ पे अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, अपने को डायरेक्शन वाइज भी फाइंड करनी है। तो हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं। ये एक्सिस जो हमारी है ये एक्स एक्सिस से ऊपर जो जा रही है वो वाई एक्सिस है और बाहर जो आ रही है वो हमारे लिए जेड एक्सिस है। तो सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये चीज़ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी और हमको अच्छे तरीके से पता है कैसे फाइंड करनी है। अपने को मैग्नेट करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो, थंब रखो और फिंगर को कर्ल करो। हमारी जैसे जैसे फिंगर्स घूमेगी वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ध्यान से देखें, हमारा करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट पे मेरी फिंगर से वो अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? इनवर्ट डायरेक्शन। और मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा। कौन से एक्सिस के अलोंग होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बाहर आ रही तो नेगेटिव जेड अंदर की तरफ होगी। ओके, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 सबको पता है, पी पॉइंट से नीचे वाला जो एंगल होता है वो होता है हमारा, और नीचे वाले पॉइंट से जो एंगल बनाता है वो होता है हमारे लिए थीटा 1 और ऊपर वाले पॉइंट से जो एंगल बनाता है वो होता है थीटा 2। बता पी पॉइंट इस एक्स वाले पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है? वो हमारे लिए कितना हो गया? 0 डिग्री। ओके, तो थीटा 1 हमारे लिए हुआ 0 डिग्री और थीटा 2 हुआ हमारे लिए 45 डिग्री।
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्रीज। साइन 45 हमारे लिए कितना होता है 1/√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa और साइन 0 0 ओके इंटू 1/√2। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी इनवर्ट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे b वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू 1/√2 और इनवर्ट डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर है क्या वो z कैप और k कैप सॉरी जिसको हम लोग k कैप से जानते हैं और किस डायरेक्शन में वो नेगेटिव z में तो नेगेटिव k कैप। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव k कैप में। इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू 1/√2 k कैप। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस में है और नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग है ओके। चलो तो अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल 2। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके का है। हमको एक वायर दिया गया है XY जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अपने को इस वायर से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया गया है P पॉइंट जो कि हमारा कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। ये P पॉइंट इस X वाले एंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ और y वाले एंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। वो कितना है हमारे लिए 60 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखो जल्दी से इधर सॉल्यूशन। देख इस वायर अगर मेरा P पॉइंट इस वायर की लेंथ के अलोंग कहीं पे भी लाई करता मतलब ये P पॉइंट अगर मेरा यहाँ पे 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 लाई करता मतलब इस वायर की लेंथ के अलोंग ही रहता तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अपने ऊपर वाले फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते। पर अभी हमको जो P पॉइंट है वो इस वायर की लेंथ से नीचे दिया गया है तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो इधर। मैं वापस इस वायर को बना रहा हूं यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है ओके। क्या इस वाले वायर को हम लोग कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा वायर था ओके यहाँ पे कहीं पे एक P पॉइंट था जिसमें से हम लोगों ने एक छोटा सा वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। इतना सा बड़ा वायर हम लोगों ने क्या कर लिया निकाल दिया ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हमारा गिवन मतलब जो वायर है ये वाला A जिसको नाम दे देता हूं इसको अगर मैं B नाम दे देता हूं इसको नाम C दे देता हूं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C। क्या ये बात सबको समझ में आई। हम जो हमारा गिवन एग्जाम्पल है मतलब जो A है वायर उस वायर को हम लोग दो वायर में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं एक तो वायर B जो पूरा बड़ा सा वायर था जिसमें से हम लोगों ने C वाली लेंथ का वायर निकाल लिया ओके। चलो हमारा जो गिवन वायर था जिसमें करंट I फ्लो कर रहा था तो इस वाले B वाले वायर में भी I करंट फ्लो करेगा और C वाले में भी करंट कितना फ्लो करेगा I। अब हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। ये वाला एंगल था हमारे लिए 30 डिग्री और ऊपर वाले एंड के साथ जो एंगल था वो था 60 डिग्री। तो B वाले एग्जाम्पल में जो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा बता सकते हो कोई। हाँ वो बिल्कुल 60 डिग्री होगा। इस वाले P पॉइंट में जो ऊपर वाले के साथ एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री ओके। चलो जैसा A है वैसा ही उसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया B माइनस C। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B फाइंड करते हैं सबसे पहले। अच्छा क्या B वाला एग्जाम्पल सॉरी जो B वाला वायर है उसके जैसा सिमिलर हम एग्जाम्पल अभी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं या अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया था ओके। तो चलो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसकी वजह से। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B म्यू नॉट I अपॉन 4πa ब्रैकेट के अंदर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा मैं बाकी इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ नेगेटिव माइनस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C।
चलो जल्दी से सारे हम लोग एंगल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन थीटा 1। अच्छा, वायर बी के लिए थीटा 1 कितना होगा? 0 डिग्री। सो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πa ब्रैकेट के अंदर वायर सी के लिए थीटा 1 तो 0 होगा और थीटा 2 कितना होगा? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ओके, चल जल्दी से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन 60 डिग्री विच इज √3/2, साइन 0 0 कोई मतलब नहीं, नेगेटिव। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन 30 डिग्री इज 1/2। जो जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा √3/2 माइनस 1/2। इसको अभी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 √3 माइनस 1। ओके, चलो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम पहले कांस्टेंट टर्म्स नंबर्स को लिखते हैं। सो √3 माइनस 1 म्यू नॉट आई अपॉन क्या 8πa हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइंड किया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में समझ में आया हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको। बड़ा सा वायर है जिसको हम लोग दो छोटे छोटे वायर्स में ब्रेक कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास वायर था XY, जो वायर हम लोगों को वायर बी और वायर सी के कॉम्बिनेशन की तरफ दिया गया है। ओके, वायर बी में से हम लोगों ने वायर सी को बाहर निकाल लिया। ओके, चलो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3। अच्छा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर सेमी रिंग carrying current I, and radius R। जल्दी से फाइंड करें। हमको क्या दिया गया है? एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ओके, जिसके सेंटर, जिसका जो रेडियस है वो है R, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया तो हम कुछ भी रैंडम डायरेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी बात नहीं की जाएगी। ओके, क्या ये हम लोगों को इसको देख के एक फील आ गया होगा कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क वाला फॉर्मूला यूज करना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क वो होता है हमारे लिए म्यू नॉट बी इज गिव इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa ब्रैक इंटू थीटा, और 4πr इंटू थीटा, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। ओके, अच्छा, सेमी सर्कल के लिए जो हमारा थीटा हो जाएगा वो कितना एंगल हो जाएगा? सबको पता हो तो थीटा हम लोगों के लिए एक आर्क का कुछ सेंटर के साथ जो एंगल बनता था वो एंगल था ये थीटा। एक सेमी सर्कल के लिए थीटा हो जाएगा पाई के इक्वल। सो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारे लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू पाई। सॉल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ओके, अब हमको अगर डायरेक्शन दी जाती है करंट की तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते थे। एग्जाम्पल 5, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। अपने को एक और चीज गिवन है, करंट इन रिंग इज I, और उसकी डायरेक्शन अपने को गिवन है एंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और रिंग का जो रेडियस है वो है R, रेडियस ऑफ रिंग इज R।
जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। हमको एक रिंग दिया गया है कुछ ये, उससे उसके सेंटर से अपने को एक पॉइंट दिया गया है P पॉइंट, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, R पे है। ओके, इस रिंग का रेडियस अपने को कितना गिवन है, R गिवन है, और करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में इधर से करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बता, जब हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये था, एक्सिस के अलोंग। अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बी का डायरेक्शन कुछ ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्लॉकवाइज के। चलो हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्शन के लिए बात कर ली। अब हम फॉर्मूला यूज करके इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर ही सकते हैं। एक रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज गिवन बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा हम लोगों के लिए इस क्वेश्चन में z का वैल्यू कितना गिवन है, क्या वो हमारे लिए r के इक्वल है? z हमारा सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस हुआ करता है। ओके, जल्दी से पुट करके निकाल ले। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा और हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, अंदर की तरफ जो ब्रैकेट के अंदर है वो हो जाएगा 2r स्क्वायर, सो 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा मैं r स्क्वायर को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर से, इसको सॉल्व करके म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखना मैं उसको अलग अलग कर रहा हूँ 2 और r स्क्वायर को, सो 2 बाहर मल्टीप्लाई में है वो है, अंदर वाला देखना 2 की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा जब यहाँ पे देखो, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ओके, और यहाँ पे आर स्क्वायर जब पावर की पावर दी जाती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई, और हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर देखो 1 प्लस 3/2, सो इट विल बी 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 विच इज 5/2, 2 की पावर 5/2 और r की पावर क्यूब, r की पावर 3 और r क्यूब। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, √2 की पावर 5 इंटू आर क्यूब। अब हमारा कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से, हमारा आर क्यूब, तो नीचे की तरफ बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर, सो म्यू नॉट आई अपॉन √2 की पावर 5 इंटू आर, इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन कौन सा होगा वो हम लोग बता चुके, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बता चुके। अगर हम एक्सिस ले लें, इधर की तरफ हमारा एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ हमारा वाई एक्सिस है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट आई अपॉन √2 की पावर 5 इंटू आर। कौन सा हम वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, सो माइनस का आई कैप, नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन √2 की पावर 5r इंटू आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके चलो, तो अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं अगला। अपने को एक वायर दिया गया है उस कुछ इस शेप में, ओके, इधर की तरफ दोनों साइड में ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, अपने को एक P पॉइंट दिया गया है, डायग्राम में मैंने अभी पॉइंट किया वो वाला। ओके, जो
यहाँ से r डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे है। ये जो वायर है इसका शेप कुछ ऐसा है कि ये दो वायर हैं, एक तो ये पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है और फिर इधर की तरफ एक स्ट्रेट वायर है। ओके, तो ये इस तरीके का इस वायर का शेप है। इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें? आई करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P गिवन रेडियस ऑफ आर्क इक्वल्स टू r। अपने को इस आर्क का रेडियस दिया हुआ है r। ओके, अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इधर देखो। अच्छा, जब भी अपने को एक वायर से ज्यादा मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दी जाए, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो वायर से और एक सेमी सर्कुलर और एक क्वार्टर सर्कल है, तो हम इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग ये वायर हो गया, प्रॉब्लम इसका सेकंड पार्ट है ये रिंग, और वापस से ये हमारा तीसरा पार्ट। ओके, अलग से वायर। ओके, तो अब हमने क्या करा, इस बड़े से वायर को 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया, क्योंकि इस सर्किट की वजह से या फिर इस डायग्राम की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं जानते। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े से डायग्राम को या बड़े से गिवन वायर को हम ऐसे वायर में ब्रेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं। अब वायर 1 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, वायर 2 की वजह से भी रिंग 2, रिंग भी नहीं है तो सेमी सर्कल और आर्क की वजह से भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। फिर तीसरा मेरा वापस से वायर है, उसकी वजह से भी हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देन हमको क्या करना है, सुपरपोजिशन लॉ यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय सम वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। ओके, चलो वापस मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं या एक बार और बना देता हूं। यहां पे मैं वायर को वापस से बना रहा हूं, इधर की तरफ ऊपर की तरफ इनफाइनेटली लॉन्ग, राइट हैंड साइड में भी इनफाइनेटली लॉन्ग, ये हमारा पॉइंट P। ओके, अच्छा, वायर 1 था हमारे लिए, आर्क 2 और वापस से वायर 3। चलो जल्दी से, और हमारा करंट फ्लो कर रहा था कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए r था। ओके, दोनों वायर से जो डिस्टेंस था वो r था। अच्छा, वायर 3 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता क्या होगा? क्या वो मेरा इनवर्ट डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मेरे जिसको फाइंड करना नहीं आता वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना। तो वायर 3 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B3, जिसका डायरेक्शन है इनवर्ट डायरेक्शन। कौन सा है? इनवर्ट डायरेक्शन। अच्छा, आर्क 2 की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग B2 नाम देते हैं, और उसका डायरेक्शन पता क्या होगा? क्या वो भी हमारे लिए इनवर्ट होगा? B2 भी हमारे लिए कैसा होगा? इनवर्ट होगा। वायर 1 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता, क्या वो B1 होगा? और डायरेक्शन देख, क्या उसका भी इनवर्ट डायरेक्शन आ रहा है अपना? बिल्कुल, उसकी वजह से भी हमारा डायरेक्शन इनवर्ट आ रहा है। बता, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? B1 प्लस B2 प्लस B3, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेक्टर सम में लिखेंगे, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे तीनों का डायरेक्शन सेम है तो हम मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B3, और हम मैग्नीट्यूड को सिर्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर साइन हटा के B1 प्लस B2 प्लस B3 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, चलो जल्दी से मुझे B1 बता कितना होगा? B1, सबसे पहले हम लोग B1 फाइंड करते हैं। तो हमारे पास B1 फाइंड करने के लिए एक वायर है, ओके, जो ऊपर की तरफ इनफाइनेटली लॉन्ग है। यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट P दिया हुआ है r डिस्टेंस पे, तो क्या हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर सकते हैं B1, और मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वो इजी रहेगा थोड़ा समझने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
वायर 1। ओके, चल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम बात कर चुके हैं, अब मैग्नीट्यूड। सो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या सबको ये फॉर्मूला पता है वायर के लिए? जिसको नहीं पता वो वापस वीडियो को रिवाइंड कर लो। सो यहाँ पे D की जगह अपने को गिवन है R म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R। अच्छा, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो थीटा 1 तो हो जाएगा हमारे लिए 0 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। इसके लिए मैं पहले वीडियोस में बात कर चुका हूँ। सो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया हमारे लिए? B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। सेकेंड हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 2। हमको आर्क दिया गया है। अच्छा, आर्क, ये हमारा आर्क, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है क्योंकि इसका रेडियस अपने को आर गिवन है। ओके, तो ये P पॉइंट इसके लिए सेंटर हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस भी अपने को आर गिवन था, ये भी अपने को आर गिवन था, तो ये इसका क्या पॉइंट हो गया? सेंटर ही हो गया। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क हम लोग जानते हैं क्या होता है। B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा। अच्छा, ये हम लोगों के लिए क्वार्टर आर्क है तो एंगल कितना होगा? थीटा, वो हमारे लिए 90 डिग्री हो जाएगा और रेडियंस में π/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R इंटू π/2। हम एंगल हमेशा किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं? रेडियंस में। रेडियन क्योंकि SI यूनिट होता है। म्यू नॉट आई अपॉन जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर ले, पाई से पाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 8R। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 2 निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3 निकाल सकते हैं। जो कि हमारे लिए 3 है। ओके, ये वायर था हमारे पास बनाया, वो यहाँ पे पॉइंट था P जो कि वायर से R डिस्टेंस पे है। क्या इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? क्या ये भी हमारे लिए सेमी इनफाइनाइट वायर हो रहा है? तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से है मैग्नीट्यूड वाइज, क्या उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3 की वजह से भी? सो B3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऊपर फाइंड कर लिया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ? B total will be equal to mu naught I upon 4 पाई R which is B1 plus B2 है mu naught I upon 8R, B3 है mu naught I upon 4 पाई R। डायरेक्शन है हमारी इनवर्ट डायरेक्शन। और B, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो म्यू नॉट आई हमारा टर्म्स ऐड होंगे। अच्छा, जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। म्यू नॉट आई नीचे की तरफ से कॉमन आ रहा है 4R, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/पाई प्लस 1/2 प्लस 1/पाई। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R। इसको सॉल्व कर सकते हैं 2/पाई प्लस 1/2। सो 2/पाई प्लस 1/2। डायरेक्शन कौन सी हमारी? इनवर्ट डायरेक्शन। और अगर हमको एक्सेस दे दी गई कि हमारे पास ये वाली एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है और ये वाली अगर जेड एक्सिस है, तो बता बी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2/पाई प्लस 1/2। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड? नेगेटिव जेड में, तो माइनस का के कैप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस के कैप से। ओके, चलो तो हम इसके जैसा एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो ये सब लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करो एक बार के लिए। हमको एक वायर दिया गया है कुछ, अब उसका शेप कुछ ऐसा है। ओके, यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है जो कि इस वायर से भी R डिस्टेंस पे है और इधर से भी R डिस्टेंस पे है। ओके, करंट फ्लो कर रहा है I,
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट P, रेडियस ऑफ आर्क इज आर। अपने को रेडियस ऑफ ये आर्क है या सेमी सर्कुलर वायर हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। जल्दी से इसको एक ट्राई दो, फिर मैं इसका सॉल्व करता हूं। इसको पॉज कर लेना वीडियो। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या अभी भी सबको समझ आया? हमको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। बिल्कुल। कौन कौन सी? पहला वायर 1, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। वायर 1, फिर सेमी सर्कुलर रिंग विच इज 2, और तीसरा वायर 3। मैं इसको वापस से कॉपी कर लिया हूं, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया 1, ये हो गया हमारे लिए एलिमेंट 2, वापस से ये हो गया हमारे लिए 3rd। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये वायर वापस से दोनों साइड इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पे, इधर भी इन्फिनिटी पे। ओके, क्या इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? ओके, चलो जल्दी से। B1 टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, डायरेक्शन बता। क्या आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है? B1 की डायरेक्शन हमारे लिए आउटवर्ड। B2 का डायरेक्शन बता, क्या वो भी हम लोग के लिए आउटवर्ड ही है? B3 का डायरेक्शन बता, वो भी हमारे लिए आउटवर्ड ही है। डायरेक्शन निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और उंगलियों को उसके अबाउट कर्ल करो। तो जैसे जैसे हमारी उंगलियां घूमेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो P पॉइंट पे मेरी उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटसाइड और आउटवर्ड, आउटसाइड नहीं आउटवर्ड। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो हम लोग मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। B1 कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड किया म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, 4πd विच इज r। क्या ये मेरा लिए B3 भी इसी के इक्वल होगा? ठीक है, B1 इज इक्वल्स टू B3 हो गया। अब सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, 4πr इंटू थीटा। थीटा सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? क्या पाई हो जाएगा? इंटू पाई। सो B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। टोटल मैग्नेटिक फील्ड सम ऑफ ऑल द 3, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, B1 B3 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। हम लोग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन कौन सा था हमारे लिए? आउटवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन बनाना मत भूलना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। आज ये पूरा सेशन सिर्फ एग्जांपल से ही होने वाला है। हमको ऐसे कुछ चीजें दी गई है। एक हम लोगों को कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो हमारा करंट पूरे लूप में फ्लो करेगा। ओके, जो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस r है, और बाहर वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 2r, और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है, O पॉइंट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट O। जल्दी से इसको, क्या लोगों को सबको समझ में आने लगा है? कुछ ना कुछ तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे तुझे 2 रिंग्स दी गई है, 2 सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है। चाहे उसको इस तरीके से बनाया गया उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को 2 सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है जिनकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, तुमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे वायर्स भी हैं, उन वायर्स की वजह से भी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। छोटे छोटे वायर्स मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर, इनकी वजह से भी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। चलो तो सबसे पहले इन वायर के लिए ही मैं एक बात बता देता हूं। थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ मतलब ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसी की लेंथ पे मतलब पी पॉइंट हो इसकी लेंथ के अलोंग या इस वायर के ऊपर, या तो इसके अलोंग हो या फिर इस वायर के ऊपर हो, तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारे लिए? जीरो। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ इज ऑलवेज जीरो। कितना होता है? जीरो। इसका रीजन होता है यहां पे हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो सबको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये जो थीटा जो होता है वो हमारे लिए 0 डिग्री हो जाता है। साइन 0 मीन्स 0, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। सो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आता है वो हमारे लिए 0 निकल के आता है। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वायर की लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट लिखा गया है तो 0। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ओके, अरे बाप रे कुछ ज़्यादा कॉपी हो गया। चलो ये हमारा अपना क्वेश्चन था। चल अब मैंने इस पूरी रिंग को या फिर जैसा भी अपने को लूप गिवन है उसको हम लोगों ने 3-4 पार्ट हो गए इसके। तो कौन कौन सा? एक तो ये वायर 1, वायर 1, वायर 2, रिंग 3 और ये चौथा वाला रिंग। तो 1 और 2 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो उन दोनों के बारे में तो अपने को सोचना ही नहीं है। ओके तो अब मैं 1 और 2 को हटा भी दूं तो भी कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड 2 इज 0, 8.0। क्यों? क्योंकि ये दोनों वायर उस ओ पॉइंट से पास कर रहे हैं और उस पॉइंट के अलोंग है, ये बोल सकते हैं। इन दोनों ये जो पी ओ पॉइंट है ये वायर 1 और 2 उस ओ पॉइंट के अलोंग है, मतलब कुछ ऊपर वाला, ऊपर देख कुछ ये वाला सीन, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस हम लोगों को इन दोनों आर्क की वजह से देखना है। जल्दी से बता दे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 3, डायरेक्शन बता, इनवर्ड डायरेक्शन। सो B3 की जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए इनवर्ड है। अच्छा B4 की वजह से डायरेक्शन बता, क्या वो मेरे लिए आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे डायरेक्शन आ रही है वो मेरे लिए? आउटवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे ओके हमको दो मैग्नेटिक फील्ड है B3 और B4 जो अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक अंदर की तरफ है तो दूसरी बाहर की तरफ है। तो बता नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्या बी टोटल को हम लोग लिख सकते हैं बी नेट? वो होगी मेरे लिए B3 माइनस B4। उल्टा लिख दिया मैंने, B4 माइनस B3, B4 माइनस B3। क्यों करा? हम लोग B3 माइनस B4 भी लिख सकते हैं, B4 माइनस B3 भी लिख सकते हैं, पर जनरली जो बाहर आते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक्सिस को लेके बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो B4 जो है वो मेरी जेड एक्सिस के अलोंग है। B4 कैसी है? जेड एक्सिस के अलोंग है। B3 कैसी है? क्या वो मेरी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है? बात समझ में आ गई होगी। बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? नेगेटिव। बस इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? B4 माइनस B3। क्या करना पड़ेगा? B4 माइनस B3। जल्दी से बता दो बी नेट। सबसे पहले B4 फाइंड कर लेते हैं, बी नेट बाद में निकालेंगे। B4 विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर
आर्क वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर विच इज उसकी रेडियस कितनी है 2r इंटू थीटा। क्या वो मेरे लिए पाई है? मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क नॉट सेमी सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो B4 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट आई, पाई से पाई कैंसिल होगा, अपॉन 8r। चलो सिमिलरली अब हम B3 भी फाइंड कर लेते हैं। B3 हो जाएगा हमारे लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा विच इज पाई। सिंप्लीफाई कर ले, वापस से पाई कैंसिल कर ले, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सो बी टोटल कितना आया, और बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r विच इज म्यू नॉट आई अपॉन, एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर ले, म्यू नॉट आई अपॉन 8r विथ नेगेटिव साइन। ओके, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 8r नेगेटिव साइन के साथ। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन आया है, तो हमने जो डायरेक्शन ली थी मैग्नेटिक फील्ड की, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाली थी? नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाली थी? बाहर की डायरेक्शन में, क्योंकि हमने बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी। पर हमने जब सॉल्व किया तो हमारा साइन आया नेगेटिव। कौन सा साइन आया? नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जो हमने डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारी बी नेट जो होगी वो होगी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है हमारे लिए? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी बी नेट होगी म्यू नॉट आई अपॉन 8r इनवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 8r माइनस का k कैप, और नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 8r इंटू k। क्या सबको समझ में आया ये बात? मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो हमने निकाली थी, कितनी आई थी वो हमारे लिए? बी नेट इज इक्वल्स टू B4 माइनस B3। B4 माइनस B3 मतलब बाहर वाली हमने पॉजिटिव ली थी, अंदर वाली नेगेटिव ली थी। मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन वाली पॉजिटिव थी, इनवर्ड डायरेक्शन वाली नेगेटिव थी। बात समझ में आई है सबको? तो नेट हम लोग माने थे बाहर आएगी, क्योंकि बाहर वाली हमने पॉजिटिव ली थी। ओके, पर हमने जब सॉल्व किया तो नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ना होते हो वे किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे सिमिलर। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वायर है जिसको हम लोगों ने कुछ इसे शेप में ब्रेक कर दिया। ओके, और ऐसे शेप में बना दिया। इधर की तरफ भी इनफाइनाइटली लोगे, ये इधर की तरफ भी इनफाइनाइटली लोगे। यहाँ पे हमारे पास एक पी पॉइंट है जो इस सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे है और सेमी सर्कल के सेंटर पे है। ये जो डिस्टेंस है ये अपने को r गिवन है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट P। जल्दी से फाइंड करें। अच्छा, वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा? 3 अलग अलग पार्ट में। वायर 1, रिंग 2, वायर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। बता क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 3 वो 0 है। क्यों 0 है? अभी ऊपर जो पॉइंट लिखा था उसकी वजह से 0 है, क्योंकि वायर 1 और वायर 3 इस पॉइंट के अलोंग है। और मैं इसे बोल सकता हूं कि वायर 1 और वायर 3 इस पॉइंट के अलोंग है। ये दोनों वायर इस P पॉइंट से पास कर रहे हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। B2 कितना होगा जल्दी बता दे। B2 हो जाएगा मेरे लिए म्यू नोट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा विच इज पाई। सो म्यू नोट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो B टोटल हो जाएगा हमारे लिए म्यू नोट आई अपॉन 4r किस डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शन में। चलो तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।